टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन इम्पोर्टेंट है बीएस ऑनर्स के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए और ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो ये कोर्स पढ़ रहे हैं, जैसे कि बीएससी एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स के लिए भी ये क्लास बहुत अहम है। इंटीग्रेशन आप पहले भी सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर 3 में पढ़ चुके हैं। कुछ उसी से मिलती जुलती इंटीग्रेशन हम इसी चैप्टर में करेंगे। तो कुछ इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको करनी है, उनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है फार्मूलों को याद करना। ठीक है जी, ये देखिए, जस्ट लाइक जैसे सेकेंड ईयर में कुछ फार्मूले थे, यहाँ पर भी कुछ फार्मूले हैं, अहम फार्मूले। तो जल्दी से ना सबसे पहले इन पर थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं, इनको थोड़ा सा समझने की कोशिश कर लेते हैं पहले। ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले एक फार्मूला लिखा हुआ है, ये इंटीग्रेशन का साइन है, साथ में c है, साथ में dx है। तो इसका आंसर लिखा हुआ है cx, यानी कि c यहाँ पर कांस्टेंट है, x यहाँ पर वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्ट इसको इंटीग्रेट किया जा रहा है। अब इसको समझ लें, यानी कि कहीं पर भी अगर कांस्टेंट आएगा ना, कांस्टेंट लाइक 2, 1, 3 जैसे अल्फ़ाबेट, ये सारी गिनती चलती जाती है, इनमें से कोई आ गया या कोई भी, तो क्या करेंगे, अगर इधर 2 आएगा तो यहाँ पर 2x आ जाएगा। अगर यहाँ पर 10 आता है तो इसका आंसर आ जाएगा 10x। डिपेंड करता है ये वेरिएबल कौन सा है, x है तो साथ x आ जाएगा। अगर कोई और वेरिएबल लाइक z है तो यहाँ पर 10z आ जाएगा। तो इस तरह से ये फार्मूला चलेगा। इससे साथ मिलता जुलता फार्मूला है, वेरिएबल है x और उसकी पावर है n dx। तो इसको इंटीग्रेट करना है। कैसे करते हैं हम इसको इंटीग्रेट, अगर तो ये पावर n है, कोई भी पावर हो सकती है, तो हमने इसको इंटीग्रेट कैसे करना होता है, इसकी इसी पावर में एक हमने ऐड कर देना होता है और जो पावर बन जाती है हमने उसी से इसको डिवाइड कर देना होता है। ठीक है, तो ये दूसरा फार्मूला हो गया। अब यहाँ पर देखिए ज़रा, तीसरा फार्मूला है, साइन है, इंटीग्रेशन का साइन है, dx ओवर x है। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए ये जो नीचे जो भी एक वैल्यू है, जो भी कोई फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ होना चाहिए। तो इसका डेरिवेटिव क्या है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, वो ऊपर है, तो इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ x करके। ठीक है, तो ये फार्मूला हो गया। आगे है एक्सपोनेंट फंक्शन। ठीक है, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, e की पावर x है, आगे x के रिस्पेक्ट ही हमने इसको डिफरेंशिएट करना है, सॉरी ये x है और आगे x ही है और x के रिस्पेक्ट ही हमने इसको इंटीग्रेट करना है, तो ये इसका इटसेल्फ ही आ जाएगा। ठीक है, इसको आगे मज़ीद भी आप पढ़ सकते हैं कि अगर तो साथ में कोई कांस्टेंट भी हो तो फिर क्या करते हैं, हम इस कांस्टेंट वाले की हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, वो आगे पड़ा हुआ होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो हम जो भी इसका डेरिवेटिव आएगा उससे डिवाइड कर देंगे, तो ये इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी। ठीक है जी, इसी तरह से अगर कोई कांस्टेंट है, उसकी पावर है x और dx है, इसकी इंटीग्रेशन करते हुए हमें इस बात का ख्याल रखना है कि ये चीज़ तो एज इट इज़ ऊपर आ जाएगी और ये जो कांस्टेंट है ना, ये बेसिकली किसी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्ट हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इसका जो लॉग है कांस्टेंट का, उससे आपने इसको डिवाइड कर देना है और ये एज इट इज़ ऊपर आ जाएगा, तो ये इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी। ठीक है, तो इतने फ़िलहाल फार्मूले हमारे लिए काफ़ी हैं, ये इनफ हैं। इनको यूज़ करते हुए हम कोशिश करेंगे कि हम एक्सरसाइज 4.1 को कम्प्लीटली सॉल्व कर सकें। तो आए 4.1 को शुरू करते हैं। ठीक है जी, ये है हमारे पास एक्सरसाइज 4.1। इसका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, आपने सॉल्व करना है, राइट डाउन द डेफिनेट इंटीग्रल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपने इनके इंटीग्रल्स को, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स को आपने
फाइंड करना है। याद रखिए दो तरह के इंटीग्रल्स होते हैं, एक होते हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स और एक होते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। ठीक है जी, अब रीड कर लेते हैं। एक होते हैं डेफिनेट इंटीग्रल और एक होते हैं हमारे पास इनडेफिनेट इंटीग्रल। एक में हमारे पास जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है उसमें हमारे पास क्या होता है कि जो इंटीग्रेशन होती है उसकी लोअर लिमिट भी होती है और अपर लिमिट भी होती है और दरमियान में कोई फंक्शन है, कह लें एक्स डी एक्स है। ठीक है जी, ये है डेफिनेट इंटीग्रल। और जो इनडेफिनेट इंटीग्रल होते हैं हमारे पास वो क्या होते हैं, साइन ऑफ इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, यानी इसकी लोअर लिमिट भी नहीं होती और अपर लिमिट नहीं होती, इसको बोलते हैं हम इनडेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है जी, तो हमें इस एक्सरसाइज में इनडेफिनेट इंटीग्रल्स को सॉल्व करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है ज़ीरो से, ज़ीरो से शुरू हो रहा है यानी कि ज़ीरो ही है, तो लिखेंगे ज़ीरो डी एक्स, ये लिखा जाएगा ना, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ज़ीरो लिखा हुआ है, ज़ीरो डी एक्स। ठीक है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका आंसर सिंपली हमारे पास आ जाता है अ कांस्टेंट। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है, ज़ीरो की जो इंटीग्रेशन होती है वो एक कांस्टेंट होती है। ठीक है, इंटीग्रेशन चूँकि एक रिवर्स प्रोसेस होता है डेरिवेशन का, इसको एंटी डेरिवेटिव भी बोला जाता है। ठीक है, तो बस ये क्वेश्चन जो फर्स्ट है वो सॉल्व हो गया। आगे है क्वेश्चन नंबर 2, इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, कोशिश करें क्या हम इसको कुछ इस तरह से करके लिख सकते हैं, इसकी पावर लिख लेते हैं हम। ठीक है, तो ज़रा कोशिश करें याद करने की, क्या कोई ऐसा फार्मूला हमारे पास है जिससे हम इसको इंटीग्रेट कर सकें। जी हाँ, बिल्कुल है, हमारे पास फार्मूला है। वो फार्मूला ये है कि हम इस तरह से करते हैं कि इसकी पावर में जो कुछ भी हो उसको हम क्या करते हैं, उसमें हम एक ऐड कर देते हैं और हम उसी नंबर से कर देते हैं डिवाइड। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 3/2 और आपने इसी से डिवाइड कर देना। इसको थोड़ा सा आप सिंपलीफाई करके आगे भी लिख सकते हैं। किस तरह से लिख सकते हैं, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये 2/3 बन जाएगा और साथ में आ जाएगा x की पावर 3/2, तो ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, आगे लिखा है आपने इंटीग्रेशन का साइन लगाना है, 1 + x डिवाइडेड बाय x है और dx है। ठीक है, तो आपने कैसे सॉल्व करना है इसको, सबसे पहले आप इसको अलग अलग कर सकते हैं, यानी कि इस x को इसके नीचे भी लिख सकते हैं और इसके नीचे अलग अलग कर सकते हैं। तो मैं इसको अलग अलग करके लिख लेता हूँ। ठीक है जी, ये लिख लिया। अब आप x को x से कैंसिल कर सकते हैं, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, तो ये आ जाएगा 1/x, ये 1 आ जाएगा dx। आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, तो आगे इसको हम सॉल्व करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन हम अलग से कर देंगे और इसकी इंटीग्रेशन हम अलग से करेंगे। याद रखिए ये कांस्टेंट है और इसका फार्मूला भी हम पढ़ चुके हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लिख देंगे log of x और इसको हम लिख देंगे x, तो ये हमारे पास एक आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास आगे क्वेश्चन नंबर 4। अब इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, पहली बात तो ये है कि ये इम्प्रॉपर है, पहले हम इसको प्रॉपर करेंगे, प्रॉपर बनाएंगे। रूल ये होता है कि जो नीचे आपको डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल नज़र आ रहा है, इसकी डिग्री ये न्यूमरेटर की डिग्री से ग्रेटर होनी चाहिए। याद रखिए ये नीचे वाली बड़ी होनी चाहिए और ऊपर वाली छोटी होनी चाहिए। अगर ये बराबर भी होंगे तो नहीं चलेगा, आपको इसको कैंसिल करना ही पड़ेगा।
तो हम 1 के साथ करेंगे, एक्स स्क्वायर करेंगे प्लस 1। पता है आपको ये साइन जो है ये चेंज हो जाते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, ये -2 आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 1 - 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं करके। ठीक है जी, अब हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो इसकी इंटीग्रेशन हम कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं इसको। इन दोनों को याद रखिए, हम अलग अलग कर लेंगे। पहले लिखेंगे 1 dx, फिर लिखेंगे हम 2 को पहले लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। इधर ही मैं इसको dx बना देता हूँ। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? हमारे पास x होती है, ये -2। इससे मिलता जुलता आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये tan इनवर्स x का फार्मूला है। तो आप इधर लिख सकते हैं tan इनवर्स x। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं, जो कि है tan स्क्वायर x। अब tan स्क्वायर का डायरेक्टली तो हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है, तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो कर लेते हैं इसको सब। तो tan स्क्वायर किसके इक्वल होता है? इसका कोई फार्मूला है हमारे पास? बिल्कुल है। तो tan स्क्वायर का हमारे पास फार्मूला होता है सेकंड स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, इसकी तो हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो फिर हमें इसकी भी इंटीग्रेशन लगानी पड़ेगी। ठीक है, इसको अलग अलग कर लेते हैं, सेकंड स्क्वायर x dx माइनस 1 dx। ठीक है जी, तो सेकंड स्क्वायर का फार्मूला हमारे पास क्या होता है? tan x होता है जी, और ये होता है हमारे पास x। इसका आंसर आ गया हमारे पास cot स्क्वायर x। ये भी आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल इन्हीं लाइंस पर। आपने इसका फार्मूला अगर सीकन है तो cot का कोसेकंड स्क्वायर होता है, ये आपने क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना है। ठीक है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसका भी हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है स्क्वायर वाले का। तो हम एक काम करते हैं, 1/2 से हम डिवाइड कर देते हैं और मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं मैं आपको भी बता देता हूँ। कोई फार्मूला बनाना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो 2 का स्क्वायर x किसके इक्वल होता है? तो इसका हमारे पास फार्मूला होता है, डबल एंगल का फार्मूला होता है साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 2x। ये इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम इंटीग्रेशन को अलग अलग कर सकते हैं। ये लिखेंगे, इंटीग्रेशन हो जाएगी अलग अलग, 1 dx हो जाएगा, cos 2x dx हो जाएगा, और ब्रैकेट ये 1/2 है। ठीक है, अब हम इसकी इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा x, और ये हमारे पास आ जाएगा sin 2x। ये इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इसी से मिलता जुलता आगे क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8 sin स्क्वायर x। sin स्क्वायर x ये आपने बिल्कुल इन्हीं लाइंस पर ऐसे ही आपने ये खुद सॉल्व करना है, ट्राई योरसेल्फ। ठीक है जी, आप इसको खुद सॉल्व करेंगे है, और 1 माइनस कॉज एक्स है। इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? कुछ फार्मूला याद करने की कोशिश करें कि ऐसा हमारे पास कोई फार्मूला है 1 माइनस कॉज एक्स वाला, कोई डबल एंगल का, कोई हाफ एंगल का फार्मूला है हमारे पास? बिल्कुल है। इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x को हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x/2। ये हाफ एंगल का फार्मूला, ये आप पढ़ चुके हैं। अगर आपको नहीं याद तो आप इसको याद कर लें। 1 माइनस कॉस x आपको इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर x/2। इसको हाफ एंगल का फार्मूला बोलते हैं हम। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करना कोई मुश्किल काम नहीं है हमारे लिए। इस अंडर रूट को बड़ी आसानी से हम अलग अलग करके ऐसे लिख सकते हैं।
तो ये हो जाएगा अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा इधर से ऐसे ही, अंडर रूट 2 ये आ जाएगा साइन एक्स बाई 2 डी एक्स। ठीक है, अब इंटीग्रेशन किसके इक्वल होती है, साइन एक्स की, तो ये माइनस कॉस के इक्वल होती है, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, अंडर रूट तो एज इट इज़ आ जाएगा, तो इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस कॉस एक्स बाई 2, और इसी से हम इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी, अब ये माइनस आपका आ जाएगा शुरू में, ये माइनस शुरू में हमने लिख लिया, अंडर रूट 2 ये भी शुरू में आ जाएगा, इसको आप इधर ही ऐसे लिख लें, तो ये आपके पास आ गया इसका आंसर, ये है अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12 ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है। ठीक है, फार्मूले से रिलेटेड है ये सारे, तो आप इनको फार्मूले की हेल्प से भी याद कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ बुक से बता देता हूँ। ये हैं जी, ज़रा आपने गौर करने की कोशिश करनी है यहाँ पर। ठीक है, कैसे गौर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि ये जो 4 है ये एक कांस्टेंट ही हो ना, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप मुझे लिखने की इजाज़त दें आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो 2 यहाँ पर बेसिकली क्या है, कांस्टेंट है ये एक, यानी कि कुछ इस तरह का फार्मूला आपको मिल जाए तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, इसको ऐसे ही लिखा हुआ ना, तो आपका क्वेश्चन इक्वल होगा, आप इसको लिखेंगे x अंडर रूट ये आ जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, ये फार्मूले का। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई है। उसके बाद क्या करेंगे, प्लस करेंगे, फार्मूला हमें क्या कहता है, फार्मूला हमें कहता है जी ऊपर होगा a का स्क्वायर, यानी कि ये चीज़ होगी ऊपर, तो इसको लिख लेते हैं, डिवाइडेड होगा 2 फार्मूले का, और आगे आ जाएगा साइन इनवर्स x ओवर a क्या है यहाँ पर 2, तो सिर्फ इसको सॉल्व कर लें, 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 साइन इनवर्स x बाय 2, तो ये आपके पास आंसर है। तो इसी से रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12, वो क्या हैं देख लें। यहाँ पर है अंडर रूट 4 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो ये फार्मूला यहाँ पर 3, आप इनको यूज़ करते हुए ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आज आपकी 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट है यहाँ से।